वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसका अध्ययन कर रहे हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो उसमें हमने अध्ययन किया है कि द्रव्यों में विद्युत का चालन होता है क्या? क्या सभी द्रव्य विद्युत के सुचालक होते हैं क्या? तो हमने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन किया कि सभी द्रव्य विद्युत के क्या नहीं होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, और सभी द्रव्य क्या नहीं होते हैं, विद्युत के उचालक नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने परिपथ बनाया था, वहाँ पर मैंने एक माचिस की डिब्बी की ट्रे को निकाल कर उसके ऊपर तांबे की तार को लपेट कर एक कुंडली बनाई थी, और उस ट्रे के अंदर क्या किया था, मैंने एक चुंबकीय सुई को व्यवस्थित किया था। फिर उसके तांबे की तारों को बैटरी से संयोजित किया था। फिर उनको क्या किया था, दोनों सिरों को मैंने स्वतंत्र रख दिया। फिर एक प्लास्टिक का एक बीकर लिया और उसमें द्रव्य लिक्विड पदार्थ जैसे आसु जल ले लिया। तब चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न नहीं हुआ, विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आसु जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। फिर मैंने जैसे ही उस आसु जल में नमक डाला, NaCl, क्या डाला था, NaCl डाला, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। जो सोडियम होता है ये तो धनायन बन जाता है। क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। और क्लोराइड क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। और इन आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। फिर मैंने उसी बीकर में क्या किया, आसु जल में नींबू का रस डाल दिया। और नींबू का रस क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, जिसके कारण भी क्या है, विद्युत धारा का चालन हो गया। फिर मैंने उसी में क्या किया, आसु जल में NaOH, कास्टिक सोडा, उसको डाल दिया। तो उसमें भी क्या हो गया, क्योंकि कास्टिक सोडा क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, उस वह भी क्या हो जाता है, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। फिर मैंने वहाँ पर एक वनस्पतिक तेल ले लिया, जैसे सरसों का तेल ले लिया। तो उसमें देखा कि विद्युत धारा का चालन होता है क्या। तो वनस्पति तेल क्या नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते, क्योंकि उस समय चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न नहीं होता है, विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। फिर मैंने दूसरे प्रैक्टिकल में क्या किया कि दूध ले लिया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दूध भी क्या नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत लेपन। क्या पढ़ते हैं, विद्युत लेपन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे साइकिल का जो हैंडल होता है, रिम होता है, उसके ऊपर एक विशेष धातु की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। या कुछ धातुएं होती हैं, उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, सोने चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये सोना है, चांदी है। ये किसके कारण होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, या निक्षेपित कर देते हैं, या जमा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, विद्युत लेपन, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में चालक विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, जिसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, विद्युत लेपन में किया जाता है। अब देखो, हम एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं स्वच्छ, और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, डाल लेते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, तांबे की 2 प्लेट ले लेते हैं, और इन तांबे की प्लेटों को क्या करते हैं, बैटरी से संयोजित कर देते हैं। फिर इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो प्लेट, तांबे की प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी होती है, वह एनोड होती है,
जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी हुई है तांबे की, वह क्या है, कैथोड के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। जब उस जल में हम कॉपर सल्फेट डालते हैं तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। कॉपर धन आयन बन जाता है और सल्फेट क्या बन जाता है, ऋण आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऋण आयन बन जाता है। तो ध्यान से देखो, किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन लेते हैं एवं लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आकार की प्लेटों को रेगमाल से साफ करते हैं। अब तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन भरे बीकर में डुबोते हैं। क्या करते हैं, बीकर में डुबोते हैं। जैसा कि आपको इस परिपथ में दर्शाया गया है कि ये तो क्या है, बैटरी है। जब दो या दो से अधिक सेलों को संयोजन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है। जो ये लंबी रेखा दिखाई दे रही है इसको तो हम बोलते हैं धन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, धन टर्मिनल बोलते हैं। जो आपको ये छोटी रेखा दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, ऋण टर्मिनल बोलते हैं। जो बैटरी के धन टर्मिनल से जो प्लेट, तांबे की प्लेट क्या है, संयोजित है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एनोड पढ़ते हैं। क्या, एनोड। जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो संयोजित जो प्लेट है इसको हम कैथोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैथोड पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो कैथोड होती है इसमें ये ऋण आवेशित है और जो कॉपर आयन होते हैं ये क्या करते हैं, कैथोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। क्या करते हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाती है, तांबे की परत जमा हो जाती है। अब देखो विलयन में क्या है, कॉपर आयनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इनकी सांद्रता बनाए बराबर रखने के लिए, कॉपर आयन और सल्फेट आयन की सांद्रता बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जो एनोड होती है ये भी तांबे की प्लेट है और ये उतनी ही मात्रा में क्या करती है, कॉपर आयन मुक्त करती है। क्या करती है, कॉपर आयन मुक्त करती है। इसके बाद परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब प्लेटों को विलयन से बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखते हैं, अवलोकन करते हैं। जो प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी है उसमें धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट की तुलना में अंतर दिखाई देता है कि इन दोनों प्लेटों में हमें क्या दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन को जल में घोला जाता है तो ये कॉपर धनायन सल्फेट ऋणायन में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित या जमा हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से समान मात्रा का कॉपर धनायन विलयन में घुल जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को स्थानांतरित होता है। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत लेपन के द्वारा इसका उपयोग देखो, व्यापक उपयोग। उदाहरण के रूप में गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना, कार के कुछ भाग या जो स्नान घर की जो टूटी होती है, गैस बर्नर होता है, साइकिल का हैंडल होता है, पहिए के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना। क्या करना, क्रोमियम की परत चढ़ाना। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं।